बच्चों का एडमिशन कहाँ कराऊं, समझ में नहीं आ रहा है। इसमें परेशान होने की क्या बात है। अपने बच्चों का एडमिशन मिनरवा पब्लिक स्कूल आवासीय बसंतपुर में कराएं। 27 वर्षों से क्षेत्र का यह विद्यालय गौरव है, जिसमें पढ़कर दर्जनों IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने हैं। नामांकन के लिए आज ही संपर्क करें मिनरवा पब्लिक स्कूल आवासीय बसंतपुर सिवान। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ भाजपा के एक सिवान जिले के कद्दावर नेता श्री वैनाथ मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, ये बताइए कि आप अभी पार्टी का कौन सा दायित्व संभाल रहे हैं? पार्टी के दायित्व में हम लोकसभा विस्तारक पश्चिमी चंपारण के रहे हैं। अभी यही दायित्व है हमारा, और अभी पार्टी का नया संगठन तैयार हो रहा है। अभी पार्टी जिस भी दायित्व पर रखे हम उसको स्वीकार करेंगे और काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी जिलाध्यक्ष का चुनाव हुआ है, क्या आप जिले में कोई पदाधिकारी का पद स्वीकार करेंगे? जिले में जिला का पदाधिकारी अब जिला अध्यक्ष के मर्जी पर है, लेकिन हम जिला पदाधिकारी स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। तो क्या आप प्रदेश में कोई पद प्रदेश में यदि प्रदेश अध्यक्ष कोई पद देते हैं तो हम जरूर ही स्वीकार करेंगे। अच्छा, अभी आप कुछ समय पहले झारखंड चुनाव में गिरिडीह गए हुए थे, वहाँ का कुछ अनुभव बताइए। वहाँ का अनुभव, पार्टी तो अपना वहाँ हार चुकी है, लेकिन पार्टी का तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। वोट का परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन वहाँ वोट का विभाजन हुआ है। कुछ पार्टी के नेता लोग, जैसे वहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना था, कार्यकर्ता वहाँ विरोध में आ गए थे पार्टी के, और जनता जो है कुछ स्थानीय मुद्दा को लेकर के वहाँ पार्टी का समर्थन नहीं की, और स्थानीय मुद्दा ज़्यादा था। रघुवर दास के खिलाफ लोग थे, उनके विपरीत विपक्ष में लोग थे, उनके कुछ काम से नाखुश थे। ऐसे काम बहुत हुआ था, विकास का काम बहुत हुआ था। हम तो राजधनवार विधानसभा में थे, वो पहाड़ी और जंगल का एरिया है, और वहाँ सुदूर जगह पर बिजली, गिरिडीह जिले में, गिरिडीह जिला है, राजधनवार विधानसभा है। तो हम तो बहुत सुदूर जगह पर गए थे, गांव गए थे, वहाँ देखे कि सब जगह बिजली है, सब साधन रोड पहुँचा हुआ है, विकास का काम बहुत हुआ है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग वहाँ नाखुश थे, नाराज थे रघुवर दास से, जिस कारण वहाँ हम लोगों का हार हुआ। लेकिन आपके लिए तो एक सुखद समाचार है कि आप गिरिडीह गए और बाबूलाल मरांडी पूरे अपने दल बल के साथ भाजपा में अब विलय होने वाला है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब झारखंड में भाजपा पहले से कहीं ज़्यादा सशक्त होगी। हाँ, सशक्त तो होगी ही, और हम तो बाबूलाल मरांडी के ही विधानसभा में थे, जहाँ से वो जीते हुए हैं। और बाबूलाल मरांडी के घर के पास थोड़ा ही दूर पर तीसरी बाजार में हमारा डेरा था, वहीं हम रहते थे। और बाबूलाल के घर, मरांडी के घर भी हम गए थे, देखे थे उनके घर को। और हम लोग तो मजबूत हो गए ही, बाबूलाल मरांडी आएंगे तो हमारे पुराने नेता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप मूलतः जो सिवान जिले में जीरादेव विधानसभा के अंतर्गत आप जो नौतन प्रखंड के नौतन मंडल के कंधरपा गांव के रहने वाले हैं, तो क्या अगर संगठन आपको जीरादेव विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? काहे नहीं लड़ेंगे, जरूर बनाएंगे प्रत्याशी। हमारा तो अधिकार होता है कि हमको पार्टी बनावे। हम पार्टी के पास अपने संजय जायसवाल जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, संजय जायसवाल से हम प्रस्ताव भी कर चुके हैं कि हमारा अधिकार बनता है, आपके साथ काम किए हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमको आप प्रस्तावित कीजिए, हमको उम्मीदवार बनाइए, और पार्टी देती है तो लड़ेंगे ही, काहे नहीं लड़ेंगे। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनका जो 590 लोगों का जो टीम है, 545 लोकसभा क्षेत्र का, उसमें 590 लोगों की टीम में एक आप ही हैं। तो ये माना जा रहा है कि आपका दावा जो है वो जीरादेव विधानसभा पे कहीं ज़्यादा मजबूत है। हाँ, जरूर दावा मजबूत है। प्रधानमंत्री तो हम लोग के साथ 5 स्टार होटल में, वो आपको दशहरा मैदान के बगल में होटल है, उसमें जो पिछली कार्य समिति हुआ था 11-12 जनवरी को, तो उसमें हम लोग अलग से हम लोगों को 540 लोगों को बैठाया गया था। और उसमें अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी हम लोग के साथ बैठे हुए थे। व्यक्तिगत रूप से हम लोग से बात किए थे। उसमें कोई ये झिझक नहीं है कि हम लोग 540 के
543 में नहीं है, और हैं हम लोग काम करते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया अभी बातचीत क्रम में कि आप जो है 67-68 से जनसंघ के ज़माने से ही भाजपा के साथ हैं, और आप बता रहे थे कि हम 5वीं कक्षा में थे तब अपने घर पे लाके एक दिया छाप जो उस समय जो झंडा था वो अपने लगाए थे। तो आप इतने पुराने कार्यकर्ता होने के नाते आपका हक भी बनता है कि आपको विधानसभा का जीरादेई से टिकट दिया जाए। हाँ, जरूर हक बनता है, और काहे बनता है, हम लोग तो पुराने लोग हैं, और मानसिकता भारतीय जनता पार्टी और संघ की मानसिकता है। हम तो जो 5वीं क्लास में 67 में बड़े प्रसाद मिश्र जी यहाँ के जनसंघ के उम्मीदवार थे, और उन्हीं के गांव में हम पढ़ रहे थे 5वीं क्लास में। तो वहाँ लड़के लोग घूम रहे थे, हाई स्कूल के लड़के प्रचार कर रहे थे, बिशनपुरा गांव के बहुत लोग थे। वहाँ एक झंडा लेकर के हम अपने घर आए, और अपने बखार पर सीढ़ी लगा करके चढ़ करके और उस पर झंडा को लगा दिए थे। कांग्रेसी लोग गए थे प्रचार में, आश्चर्य होता था कि भाई यहाँ इस गंधरपा गांव में ये जनसंघ का झंडा अकेले कैसे लगा है, लेकिन उस झंडा को हम लगाए हुए थे, 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे। अच्छा, अभी जो मतलब माहौल है, अभी जो है ये माना जाता है कि गणेश परिक्रमा का जो समय है, जो लोग परिक्रमा करेंगे उनको टिकट मिलेगा, काफ़ी पैसे वाले को टिकट मिलेगा। आप तो एक साधारण कार्यकर्ता रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव आप कैसे लड़िएगा? देखिए, गणेश परिक्रमा तो इस समय एक शौक हो गया है, गणेश परिक्रमा लोग करते हैं, लेकिन वाजपेयी जी कहा करते थे कि हम लोग के जब हम लोग का सत्ता आएगा, हम लोग सत्ता में जाएंगे, तो पैरवी परिक्रमा और पैसे का बहुलता नहीं रहेगा। लेकिन अभी ये तो कुछ तो ज़रूर ही आ गया है अपने बीजेपी पार्टी में भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये पैसे वाले लोग ही लड़ेंगे। और यदि हमारे जैसे कार्यकर्ता को किसी भी विधानसभा में, ये नहीं है कि जीरादेई के लिए है, हमारे जैसे बहुत कार्यकर्ता है जो माने गरीब कार्यकर्ता हैं लेकिन समर्पित लोग हैं, वो किसी भी विधानसभा में उसको टिकट मिल जाए तो वहाँ का छोटा कार्यकर्ता जो है अपने बलबूते उसको जिता देगा। कोई बड़ा कार्यकर्ता और बड़ा इनोवा गाड़ी पर चलने वाला या स्कॉर्पियो गाड़ी पर चलने वाला ऐसा नहीं है कि वही कार्यकर्ता है। छोटा कार्यकर्ता अपने से उस कार्यकर्ता को जिता देगा, कार्यकर्ता जीतता है। जो 2020 का जो चुनाव है बिहार में, वो उसके लिए अब 6 महीना समय बच गया है, 6-7 महीने। तो अभी से आप जीरादेई में कुछ काम कर रहे हैं या कुछ करने वाले हैं? हम लोग तो जीरादेई के कार्यकर्ता हैं, हर एक कार्यकर्ता जानता है, ज़्यादा से ज़्यादा जनता भी जीरादेई की जानती है हम लोगों को। और नौतन मंडल के रहने वाले हैं, मंडल और नौतन के तो घर घर के लोग जानते हैं हमको, नौतन मंडल के, और जीरादेई के काफ़ी कार्यकर्ता जानते हैं। हम लोग तो आपको वेंकैया नायडू और धर्मेंद्र प्रधान के साथ हम लोग सभा में बैठे हुए, सभा किए हुए हैं। ये लोग, ये थोड़ा है कि हम लोगों को कुछ कोई जानता नहीं या नहीं जानता, ऐसा कोई बात नहीं है हम लोग। और फिर अभी से तो समय है, हम लोग अभी से तो 6 महीने में घर घर घूम जाएंगे। हम लोग को तो घर घर घूमने की आदत है, चंपारण में घर घर घूमे हैं, झारखंड में घर घर घूमे हैं, घर घर घूमने की आदत है, तो हम तो घर घर घूम जाएंगे। आपने देखा कि बड़ी विस्तार से बैनाथ मिश्रा जी ने बताया कि हम पार्टी के लिए काम किए हैं, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो ज़रूर हम जीरादेई विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और हम एक कार्यकर्ता होके तो पार्टी का और लोगों की सेवा करेंगे। आपने नारद मीडिया से बात किया, इसके लिए धन्यवाद।